अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 12 है और टॉपिक है अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएशन। तो आज हम सीखेंगे कि अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएशन क्या है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें कैसे कौन सी डिटेल्स आपको अमेज़न प्रोवाइड करेगा और कौन सी डिटेल्स आपने सप्लायर से लेनी है और कौन सी डिटेल्स आपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, ठीक है। अक्सर लोग अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएशन को अमेज़न अपॉइंटमेंट भी कहते हैं, लेकिन इसको वैसे अमेज़न की लैंग्वेज में इसको अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में परेशान मत होना है, बहुत सिंपल है, इजी है और इंशाल्लाह हम आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि वॉइस में प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ 2-3 लेक्चर है उनमें ज़रूर वॉइस का थोड़ा सा इको है, लेकिन बाकी लेक्चर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट के जो लेक्चर्स है वो समझ आ जाते हैं, अगर आप हैंड फ्री यूज़ करके अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट के 2-3 लेक्चर में इको ज़रूर है, बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे कि मज़ीद इसमें बेहतरी लाएँ। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं उनमें नंबर 1 है हाउ टू क्रिएट अमेज़न FBA शिपमेंट। हम ये सीखेंगे कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू गेट एंड प्रोवाइड डिटेल्स टू सप्लायर, मतलब हमने सप्लायर से कौन से डिटेल्स लेनी है और कौन से सप्लायर को हमने प्रोवाइड करनी है। हाउ टू मैनेज FBA शिपिंग, हमने इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने ट्रैक करना है अपनी शिपिंग को, ये भी हम देखेंगे, ठीक हो गया। तो मैं ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको कराने से पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्लाइड पास करके कि असल में ये चीज़ है क्या, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जब भी आपने अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएशन करना हो तो आपने ये चीज़ें पहले तैयार करनी है, यानी जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन बिफोर क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान। यानी शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले ये आपने प्रिपरेशंस पहले से कर लेनी है, ठीक है। जिसमें से नंबर 1 स्टेप 1 में हमारे पास है, आपके पास एक एक्टिव FBA लिस्टिंग होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने कहा था जब मैं सोर्सिंग की तरफ लेक्चर दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम जब सोर्सिंग या मैन्युफैक्चर की स्टेज पे होते हैं तो हम अमेज़न पे या अपने सेलर सेंट्रल पे हम क्या करते हैं, एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। जिसका क्या फ़ायदा है, एक फ़ायदा तो जिसका ये है कि हमें अपनी गेटेड कैटेगरी या जो हम प्रोडक्ट हमने हंट किया है या जो सोर्स करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की अगर कोई इनवॉइसेस या सर्टिफिकेट अमेज़न को ज़रूरत है तो वो हमें पता चल जाए। और दूसरी बात ये होता है कि हम उसी डमी लिस्टिंग से भी हम अपना FBA शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या होना चाहिए, नंबर 1 स्टेप आपके पास एक एक्टिव FBA लिस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने सेलर सेंट्रल पे जाओगे, जाने के बाद आपने मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी उस लिस्ट को फाइंड करोगे जिस पे आपने क्या करना है, आपने जिसमें शिपमेंट क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। मसलन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी जो सेलर सेंट्रल है वहाँ पर मुख्तलिफ आपकी लिस्टिंग हुई होती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट या उस लिस्टिंग को जाके सिलेक्ट करना है जिसकी आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम जाओगे आप गो टू FBA लिस्टिंग की तरफ जाओगे, जाने के बाद आपने क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रिंट आइटम लेबल्स, ठीक है। ये जो प्रिंट आइटम लेबल्स होते हैं ये हम क्या करते हैं, इनको एज अ PDF के फॉर्म में हम अपने पास डाउनलोड करते हैं। करने के बाद ये हम सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारे प्रिंट आइटम लेबल्स है आप इनको हमारे पैकेजिंग के ऊपर पेस्ट करें, ठीक हो गया। मज़ीद ये जो प्रिंट आइटम लेबल्स है ये क्या है, इनको कहा जाता है FNSQ, ठीक हो गया, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। मज़ीद आगे इनको देखते हैं। जो आइटम लेबल्स या FNSQ है इसको मज़ीद देखते हैं। FNSQ लिंक्स यू विथ योर SN, यानी ये जो FNSQ है ये क्या करता है, लिंक करता है हमारे SN के साथ। इट मीन्स एट अमेज़न वेयर हाउस दिस FNSQ विल रिप्रेजेंट योर SN।
अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो ये जो FNSQ जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड करता है, ये हमारा SN होता है एक तरह का, ठीक है। जब आप क्या करते हो, शिपमेंट क्रिएट करते हो, तो अमेज़ॉन आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि जनाब आपने ये जो FNSQ या जो आइटम लेबल है ये खुद लगाने हैं या फिर मैं लगा दूँ। अगर आप कहते हो जी अमेज़ॉन आप खुद लगा लो, तो वो क्या कहता है, मैं ये लगाने के चार्जेस लेता हूँ। वो अपनी फीसेस बताता है और आपको बताएगा जितनी आपकी यूनिट्स है उनकी उतनी आपको इसकी चार्जेस वो साथ साथ लेता है। तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने मर्चेंट से यही या हम अपने मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, ये जो FNSQ हम लगवाते हैं उससे पेश कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है, वहाँ से हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, ठीक हो गया, या प्रिंट करने का ऑप्शन देता है। तो हम क्या करते हैं, उनको डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देते हैं, ठीक हो गया। मज़ीद आगे भी इसका बात करेंगे, अभी के लिए इतना आप समझ जाएं। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, सेंड यूर, यही FNSQ को आपने क्या करना है, अपने सप्लायर को भेजना है। और ये जो कि मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने ये क्या करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है कि ये आपकी जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ये बॉक्सेस पर लगाए, पेस्ट करें, ठीक हो गया। जो नेक्स्ट थिंग है, आपने उससे ये भी पूछना है अपने सप्लायर से कि जी जो आप पैकिंग करोगे वो कौन सी टाइप की पैकिंग करोगे, कोई इंडिविजुअल टाइप है या फिर कोई कैश पैकिंग है, ठीक है। तो वो भी आपको ये बताएगा आपका सप्लायर, ठीक हो गया। तो यानी ये कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा, ये आपने क्या करना है, शिपमेंट क्रिएट करने से पहले ये काम आपने पहले करना है। ये आपने क्या करना है, ये प्रिंट लेबल्स आप क्या करते हो, पहले इनको प्रिंट निकालते हो, निकालने के बाद अपने सप्लायर को PDF जब भेजोगे तो वो ये लगा देगा, ठीक है। ये किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इनको हम सप्लायर को भेजेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो नेक्स्ट मज़ीद आगे देखते हैं। तो ये जो कुछ डिटेल्स है, ये क्या है, ये सप्लायर आपको देगा। नंबर 1 नंबर ऑफ़ कॉटन, ये आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने सप्लायर से कहना है मुझे ये बताएं। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच कॉटन, यानी एक कॉटन के अंदर कितने यूनिट्स होंगे वो भी आपको सप्लायर बताएगा। वेट ऑफ डेट कॉटन, उस कॉटन का वेट भी आपको सप्लायर बताएगा। साइज़ ऑफ डेट कॉटन, ये भी आपने सप्लायर से लेना है। कंपनी ही इज़ गोइंग टू यूज़ दी शिपिंग, ये बात को समझ लें। मैंने आपको बताया था जब मैं सोर्सिंग पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि कुछ इनको टर्म्स होती हैं जिसको हम FOB, एक्स वर्क और हम बोल रहे थे DDP। अगर आपका सप्लायर आपको DDP की सर्विस दे रहा है तो फिर आपने क्या करना है, उससे ये कहना है कि जी आप जो शिपिंग कंपनी है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। अगर उसने कोई लोकल यूज़ कर रहा है वो भी बताएगा, अगर कोई ख़ास किस्म की कर रहा है वो भी आपको बताएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस वो आपको बताएगा, आपका सप्लायर आपको देगा ये एस्टिमेट शिप डेट, यानी वो एक एस्टिमेट डेट बताएगा जी इस डेट को आपकी इन्वेंट्री शिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपने सप्लायर से लेना है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये कुछ नोट्स है, ये आप इनको देख सकते हो। मैं इनको नहीं पढ़ूंगा, क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसका मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर आप 100 नोट्स भी रट्टे मारो, लेकिन अगर एक दफ़ा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा लूँ तो जो प्रैक्टिकली होता है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको समझ सही आती है। ये जो स्किल है ना, ये स्किल कुछ इस तरीके की है कि आप रट्टे मार के नहीं सीख सकते। इसको आपने 1 बाय 1 आपने इसकी हर फाइल, हर ऑप्शन को ओपन करके खुद देखनी पड़ती है, खुद सीखना पड़ता है। तो मैं आपको उसी तरीके से प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको करते हैं और कैसे हमने शिपमेंट क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। सो लिहाजा नोट्स आपने आपने उनका क्या करना है, आपने उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं, या आप लिखना चाहें तो आप वहाँ पर स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स है, ये आप देख सकते हैं। यही इसमें यही बताया हुआ है कि जी ये किस तरीके से हम ये करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जाओगे साइन इन करोगे अपना अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में। जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना सेलर सेंट्रल में आप एंटर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ आए, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखा होगा इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज इन्वेंट्री का, ठीक हो गया। जैसे मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा, ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपके सामने तो काफ़ी सारी लिस्टिंग यहाँ हुई है, ठीक है। अब आपने जिस लिस्ट पर आपने क्या करना है, शिपमेंट क्रिएट करनी है, आपने उस लिस्ट को जाके मार्क करनी है, ठीक है। जैसे उसको मार्क करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ आओगे तो यहाँ लिखा है प्रिंट आइटम लेबल्स, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वो जो FNSQ है आपने यहाँ से वो डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो प्रिंट हो जाते हैं। आपने जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो ऑप्शन देगा कि जी आपने कितने आपके यूनिट्स से कितने यूनिट्स के लिए आप करना चाहते हो। तो आप जितने हैं, अगर 200 है तो 200 आप वहाँ नंबर लिखो, 400 है 4 लिखोगे तो आपके सामने डायरेक्ट वो डाउनलोड हो गए, PDF के फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर उसको सप्लायर को बेचना है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपने कैसे प्रिंट आइटम लेबल्स को डाउनलोड करके अपने सप्लायर को बेचना है, ठीक हो गया। अगर आपने मिसाल के तौर पर जब आप डमी लिस्टिंग कर रहे थे और आपने कहा जी मेरे जो डमी लिस्टिंग की है वो FBM पे की है, अब आप कहते हो जी मैंने FBA पे उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ मिलते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने जो बताना चाहता था वो ये कि आपने आइटम जो लेबल है वो किस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक हो गया। तो पहले चीज़ मैंने आपको बताया कि आपने ये काम पहले करके अपने सप्लायर को बेचना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जनाब हमने कैसे अमेज़न FBA शिपमेंट क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लिस्टिंग जिस लिस्टिंग पे आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है आपने उसको जाके यहाँ से मार्क करनी है, ठीक है। मार्क करने के बाद लेट से मैंने ये मार्क किया, उसके बाद सामने यहाँ पर लिखा होगा एडिट। इस एडिट के साथ यहाँ पर एरो बनाए नीचे को, आपने यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ नीचे ये इस तरीके से ऑप्शंस देगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री। क्या लिखा हुआ है, सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक। सो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान या फिर ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान। तो जाहिर सी बात है हम न्यू कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको मार्क करनी है, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से मार्क करोगे तो उसके बाद अमेज़न कहता है जी आप मुझे ये बताओ कि आप शिप फ्रॉम कहाँ से कर रहे हो, यानी आपने किस एड्रेस से भेजना है, कहाँ से आपकी इन्वेंट्री आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ नीचे देख सकते हो शिप फ्रॉम अदर एड्रेस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज सामने आएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ये सारी ब्लैंक्स को फिल करनी है। अब आप यहाँ परेशान होंगे कि जी ये मुझे किस तरह पता चलेगा, ये मैं कहाँ से लूँगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने सप्लायर को भेजना है। चाहे वो आप व्हाट्सएप से उससे बात कर रहे हो या वीचैट से कर रहे हो या ईमेल से कर रहे हो, आप उसको सिंपल ये भेजो, उसको कहो मुझे ये सारी एड्रेस मुझे चाहिए। वो क्या करेगा, विद इन द मिनट्स या सेकंड्स या जितना भी टाइम लगेगा वो जब भी अवेलेबल होगा आपको इनकी रिप्लाई करेगा और आपको ये सारे एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जैसे वो प्रोवाइड करेगा आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ 1 बाय 1 उन सबको फिल करना है, ठीक है। ये आपको कौन देगा, सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सप्लायर आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। ये सारी जैसे वो प्रोवाइड करेगा 1 बाय 1 आपने यहाँ फिल करना है। करने के बाद आपने जस्ट यहाँ लिखा होगा शिप फ्रॉम दिस एड्रेस करके, या शिप फ्रॉम दिस एड्रेस इधर ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने मार्क करना है। जैसे आप उसको टिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। अब आपने जो एड्रेस ऐड किया था वो यहाँ पर आएगा, शिप फ्रॉम करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये तो कोई और एड्रेस बाई चांस लिखा हुआ है, लेकिन आपने जब वो एड्रेस दोगे तो उसके बाद यहाँ पर वो नज़र आएगा शिप फ्रॉम होकर। उसके बाद अमेज़न हमसे पूछता है कि जनाब आपका जो पैकिंग टाइप है वो कौन सा है। तो अगर आपका इंडिविजुअल पैकिंग टाइप है तो आप वो लिखोगे, इसको मार्क करोगे। अगर केस पैक्ड है तो आप केस को मार्क करोगे, ठीक हो गया। मोस्टली ये होता है कि हम जो वहाँ से इन्वेंट्री मंगवाते हैं वो केस पैक में मंगवाते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये बेहतर होता है, ये तरीका ठीक है।
अब इसको समझिए कि कैश पैक और इंडिविजुअल पैक क्या है। इंडिविजुअल पैक में ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने एक कार्टन में मुख्तलिफ वेरिएशन या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डाल दिया, ठीक है। जैसे कि ये कलर ही खुद क्लियर वाजे कर रहे हैं, यहाँ पर देखें एक ही कार्टन है, उसके अंदर ब्लू भी है, पिंक भी है और कलर भी है। तो यानी एक ही कार्टन के अंदर 10 एक कलर है, 3 एक कलर का है और 15 एक कलर, इस तरह करके उन्होंने क्या किया है, एक कार्टन के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन या मुख्तलिफ साइज़ की प्रोडक्ट्स डाले हुए, ठीक है। जबकि कैश पैक में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने 200 अगर एक कार्टन के अंदर डाले तो दूसरे कार्टन के अंदर भी 200 ही डाले, बिल्कुल इक्वल आपकी क्वांटिटी में आपने इक्वल यूनिट्स उसके अंदर डाले हैं, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं कैश पैक और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनमें से जो आपको आपकी प्रोडक्ट है, जिस तरीके से आपकी जो पैकिंग हुई है प्रोडक्ट की, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। मोस्टली हमारा होता कौन सा है, कैश पैक्ड होता है, ठीक है। जैसे आप उसको मार्क करोगे, करने के बाद आपने कंटिन्यू एंड शिपिंग पे मार्क करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, इस बार को जैसे आप इसको करोगे तो अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपके नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं और यूनिट पर केस कितने हैं। तो केस क्या होता है, केस कार्टन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ़ केसेस मेरा एक कार्टन है और उसके अंदर यूनिट्स है, मैं कहता हूँ जी 20 यूनिट्स है, ठीक हो गया। जैसे मैंने ये लिखा, करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे कंटिन्यू में मार्क करूँगा तो उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जनाब आप ये बताएं आपको जो प्रोडक्ट है वो उसको प्रेप कौन करेगा। प्रेप से मुराद क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रेप गाइडेंस। अब प्रेप गाइडेंस क्या है ये मैं आपको ज़रा समझाता हूँ और आपने समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये केस किस तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई ऑल पे जैसे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरीज मिसाल के तौर पर अगर बेबी प्रोडक्ट्स में है, शॉप में है, या कोई इस तरीके का स्मॉल एडल्ट या लिक्विड या कुछ इसी तरह से कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो अमेज़ॉन आपको क्या कहता है, अगर ये है तो फिर आपने लेट से मैं कहता हूँ मैं बेबी प्रोडक्ट्स में है, तो फिर अमेज़ॉन आपसे कहेगा जनाब अगर आपकी बेबी प्रोडक्ट्स में है तो आपने ये काम आपने करना है। कौन से करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ प्रेप गाइडेंस। नंबर 1 वो कहता है इसको आपने ट्रांसपेरेंट बैग में डालना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। नंबर 2 उसने कहता है ये आपको सफिकेशन वार्निंग्स इसके ऊपर लगानी है। नंबर 3 ये कहता है बार कोड ऐसा होना चाहिए कि वो स्कैनेबल हो। अब ये ट्रांसपेरेंट बैग कैसा है और सफिकेशन वार्निंग्स कैसे होते हैं, मैं आपको ये एग्जांपल ही दिखाता हूँ कि ये चीज़ असल में होता है कैसे, ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ को समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वार्निंग्स इस तरीके से कुछ बने होंगे वो, और आपने बाकायदा लिखा होगा टू अवॉइड डेंजर ऑफ सफिकेशन कीप दिस प्लास्टिक बैग्स अवे फ्रॉम बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस, इस तरीके से कुछ वार्निंग्स उसके ऊपर राइट किए होंगे, ठीक है। आप उसको ट्रांसपेरेंट बैग में कैसे, मसलन यहाँ पर देखिए ये ट्रांसपेरेंट बैग में है, उसके अलावा भी मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, तो मतलब उसको ट्रांसपेरेंट बैग में डालना है और इस तरह की वार्निंग्स उसने लगानी है हमने उसके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, बेबी प्रोडक्ट है या इससे रिलेटेड ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें ये प्रेप गाइडेंस करनी है, तो फिर आपने इस तरीके से ये गाइडेंस देनी है। अगर है तो ठीक है ये लगानी है, नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपके सामने इस तरीके का नीचे ऑप्शन यहाँ दिया होगा लास्ट में, नो प्रेप नीडेड, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर ज़रूरत है तो आपने लगाना है, नहीं है तो आपने नो प्रेप गाइडेंस में या नो प्रेप नीडेड पे आपने क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। सो जैसे ही हम उसको मार्क करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने लिखा आएगा नो प्रेप नीडेड, ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको मार्क किया, हमें कोई प्रेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद मज़ीद यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे मार्क करने हैं। जैसे कंटिन्यू को क्लिक करोगे तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद अमेज़ॉन हमसे पूछता है कि जी आपकी प्रोडक्ट के लेबल कौन करेगा, ठीक हो गया। यहाँ जैसे लिखा हुआ प्रोडक्ट लेबल, और यहाँ आप देख सकते हैं हु लेबल्स, अमेज़ॉन हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए जी कि लेबल्स कौन करेगा। तो मैं मज़ीद इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ बार को, ताकि मुझे आसानी से ये नज़र आ जाए। तो मैं अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर अगर आप कहते हो कि अमेज़ॉन खुद करे ये जो आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो बार बनी है यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा अमेज़ॉन या फिर मर्चेंट। अगर आप कहते हो अमेज़ॉन ये लेबल करे
तो आपने अमेज़ॉन पे मार्क करना है। जैसे मार्क करोगे तो अमेज़ॉन कहता है कि जी मैं इसके चार्जेस लूँगा और उसके बाद मैं आपको ये जितने भी लेबल्स है मैं लगा दूँगा, ठीक है। यानी अमेज़ॉन ये लगाने का जो लेबल्स हैं आपके पैकेजिंग के ऊपर लगाने के, वो क्या करेगा, चार्जेस लेगा, अपनी फीसेस लेगा, ठीक हो गया। वो जितनी भी उसकी होती है वो आपके जितनी आपकी इन्वेंट्री होगी उसके मुताबिक से वो आपको बताएगा। उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं ये मैंने खुद करना है और मैंने अपने सप्लायर से ये करवाना है, तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पर जो बार है इस पर क्लिक करोगे तो आगे सामने मर्चेंट का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके मार्क करनी है। जैसे ही आप यहाँ मर्चेंट सिलेक्ट करोगे तो अमेज़ॉन आपको ऑप्शन देगा कि जनाब आपने क्या करना है, ये जो लेबल्स है इनको प्रिंट करना है और करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर टोटल देखें लेबल्स भी दिए, यानी हमारे क्या थे, हमने एक केस सिलेक्ट किया था जिसमें 20 यूनिट्स थे, तो अमेज़ॉन ने हमें 20 के क्या किए हैं, लेबल्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब ये लेबल्स दिखते कैसे हैं, इस तरीके के लेबल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक हो गया। ये जितने आपके यूनिट्स होंगे इतने आपके आएंगे, अगर 20 है तो 20, 30 है तो 30, 100 है तो 100, 200 है तो 200, 1000 है तो 1000, इस तरीके से आपके सामने सारे लेबल्स आएंगे, ठीक हो गया। तो इन लेबल्स को आपने क्या करना है, सिंपली अपने सप्लायर को देना है और उससे कहना है कि ये लेबल्स को क्या करे, वो पेस्ट करे आपकी पैकेजिंग के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक हो गया। क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, प्रिंट मशीन्स होते हैं, आपने सिंपली यहाँ से क्या भेजना है, पीडीएफ उनको भेजना है, वो वहाँ से प्रिंट करके उनको क्या करना है, सिंपली वो वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है, हम सप्लायर से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यही लेबल्स लगवा लें, क्योंकि हमें फ्री में लग जाते हैं। अगर अमेज़ॉन से हमें लगवाना हो तो ये क्या करना पड़ता है, अमेज़ॉन को हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम सप्लायर से ये लेबल्स लगवाते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन हमसे कहता है कि जनाब आप ये करो कि आप रिव्यू शिपमेंट करो, यानी वो कहता है जो जो चीज़ें आपने दी है, अपनी जो सेट क्वांटिटी बताया है, प्रिपेयर प्रोडक्ट्स बताए हैं, लेबल्स प्रोडक्ट बताए हैं, ये सारा आप रिव्यू करो, अपनी शिपमेंट की चेक करो, कहीं कोई एरर है, कोई इशू है तो आप उसको सही करें। तो हमने क्या किया था, शिप फ्रॉम एड्रेस दिया था, पैकिंग बताया था, अपने केसेस बताया, उसके बाद कॉन्टेंट्स बताए। तो मज़ीद हमने कहा जी प्रेप हमने खुद करने, लेबल्स के हमने बात की, अच्छा जी प्लेसमेंट की हमने बात की। तो इनके फीसेस अमेज़ॉन ने हमसे नहीं मांगे क्योंकि ये हमने कहा हम खुद करेंगे, यानी हम सप्लायर से करवाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने अपनी शिपमेंट रिव्यू करनी है। जैसे रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद आपने अप्रूव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्रूव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको मज़ीद प्रोसीड होने के लिए ऑप्शन आएगा वर्क ऑन शिपमेंट, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, वर्क ऑन शिपमेंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक एड्रेस देगा, कौन, अमेज़ॉन आपको वो एड्रेस देगा जिस एड्रेस पे आपने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री सेंड करनी है, ठीक हो गया। तो इस एड्रेस को आपने क्या करना है, कॉपी करके आपने अपने सप्लायर को भेजना है कि जनाब आपने इस जो एड्रेस है इस पे क्या करना है, आपने इन्वेंट्री भेजनी है अमेज़ॉन वेयर हाउस, ठीक है। तो ये एड्रेस आपने किसको देना है, सप्लायर को आपने भेजनी है, ठीक हो गया। तो ये किसने दिया, ये एड्रेस, ये शिप टू का एड्रेस ये दिया आपको अमेज़ॉन ने। सो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस बार को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे बार को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने मज़ीद इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर शिपिंग मेथड बताना है, आपका शिपिंग मेथड कौन सा है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या फिर शिपिंग पैलेट्स में है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी करते हैं जिसको एसपीडी कहा जाता है, लेकिन शिपिंग पैलेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको ज़रा बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है जनाब, इनको शिपिंग पैलेट्स हम कहते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो ये बड़े बड़े कार्टन्स इस तरह पैलेट्स के ऊपर हैं, तो इनको शिपिंग पैलेट्स कहा जाता है। तो अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है कि जनाब आपने पैलेट्स में शिपिंग करना है या फिर आपने स्मॉल पार्सल में करना है, ठीक है। तो हम किसको सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर स्मॉल पार्सल डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल होता है, हम इसलिए इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो अदर कैरियर है ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब मिसाल के तौर पर आपका जो सप्लायर है अगर वो डीडीपी कर रहा है, उसने अगर आपको डीडीपी की सर्विस दे रहा है, तो जो वो जिस शिपमेंट करेगा, जो शिपिंग मेथड्स है, तो जिस कैरियर के थ्रू, तो आपने क्या करना है कि उससे कहना है कि वो कौन सा शिपिंग कैरियर इस्तेमाल कर रहा है वो आपको बताए, ठीक है।
तो वो उसने आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर वो यूज़ कर रहा है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस तो वो आपको बताएगा, फेडरल वो कर रहा है तो वो भी आपको बताएगा, उसके अलावा फेडेक्स कर रहा है वो बताएगा, DHL कर रहा है वो आपको बताएगा। अगर वो कह रहा है ये सारी मैं नहीं कर रहा, मैं अदर में कोई लोकल है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अदर पे क्लिक करेगा। ठीक है, आपको बताएगा अदर का, तो आपने अदर पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जब आप इस बार को क्या करोगे, मज़ीद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यूँ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जनाब के शिपमेंट पैकिंग क्या है। मतलब वो पूछ रहा है कि आपका जो शिपमेंट पैकिंग है वो कैसी होगी। तो यहाँ फर्दर इसने मज़ीद क्वेश्चन के टाइप में पूछा है हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड। तो आपने जिस तरीके से होनी है उस तरीके से आपने बताना है। ठीक है, तो ये भी आपको आपका सप्लायर ही बताता है। तो आपने यहाँ जस्ट सेलेक्ट क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं एवरीथिंग इन वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस। अगर आपके यानी एक ही बॉक्स में सारा है तो फिर आपने एवरीथिंग इन वन बॉक्स लिखना है। अगर मल्टीपल आपके बॉक्सेस है तो आपने मल्टीपल बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ एवरीथिंग इन वन बॉक्सेस, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो फिर अमेज़ॉन मुझसे कहता है जनाब अब मुझे ये बताओ आपका जो बॉक्स का वेट है वो क्या है और बॉक्स के डायमेंशन क्या है। तो वेट और डायमेंशन ये मुझे कौन बताएगा, ये मेरा सप्लायर ही मुझे बताएगा। तो आपने जो वेट है यहाँ लिखना है। लेट से मैं कहता हूँ 10 पाउंड है, और उसके बाद मैं कहता हूँ ये डायमेंशन लेट से मैं कहता हूँ 3/4/5 है, मैं कहता हूँ। ठीक हो गया, मैंने जो कुछ है मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने जैसे क्या करना है, यहाँ कंफर्म पे आपने मार्क करनी है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे अमेज़ॉन आपसे कहेगा कि जनाब आप मुझे शिप डेट बताइए कि कब आपकी इन्वेंट्री शिप होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर सामने आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट पे वहाँ से शिप होनी है। तो ये आपको कौन बताएगा, आपका सप्लायर बताएगा कि जनाब इस डेट को हमारी इन्वेंट्री शिप होने वाली है। तो आपने ये डेट कौन सी होती है, एस्टिमेटेड डेट होती है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। मिसाल के तौर आपका सप्लायर बता रहा है कि जी 15 दिनों तक पहुंच जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि 15 दिनों को फिक्स 15 दिन बाद वहाँ पहुँच जाए अमेज़ॉन, लेकिन आपने अमेज़ॉन को एक अपनी एस्टिमेटेड डेट ज़रूर बतानी है कि जी इस डेट को आ सकती हैं। ठीक है, तो ताकि उसे फिर आइडिया हो जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री कब शिप होने वाली है। ठीक हो गया, जैसे आप डेट सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद अमेज़ॉन आपको ऑप्शन देगा प्रिंट बॉक्स लेबल। ठीक है, आपने प्रिंट बॉक्स लेबल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का क्या होगा, बॉक्स लेबल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस बॉक्स लेबल को किसको भेजना है, अपने सप्लायर को भेजना है। ठीक है, ये बॉक्स लेबल आपने अपने सप्लायर को भेजना है, वो आपके बॉक्स के ऊपर ये लगा देगा। ठीक हो गया, ये कैसे दिखता है, यहाँ देखो शिप फ्रॉम जहाँ से आनी है उसका एड्रेस लिखा होगा और शिप टू जहाँ भेजनी है उसका एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर तो ये आपने इस बॉक्स को क्या करना है, इस बॉक्स की जो लेबल है उनको आपने क्या करना है, अपने उसको भेजना है सप्लायर को। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद अगर आपने मैनेज FBA शिपमेंट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप जाओगे यहाँ से सेलर सेंटर से इन्वेंट्री पे जाओगे। इन्वेंट्री पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने मैनेज FBA शिपमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे आप मैनेज FBA शिपमेंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आपकी तमाम जितने भी आपने जो क्रिएशंस की है, शिपमेंट क्रिएशंस की है, वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डेट के साथ बाकायदा लिखा हुआ है आपके कितने यूनिट्स आएंगे, अच्छा जी कितने रिसीव होंगी, अच्छा जी बाकायदा स्टेटस बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग स्टेटस लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपने जो हमारी जो शिपमेंट क्रिएशन है ये तो एज एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो ये प्रॉपर अप्रूव नहीं हुई है। अगर अप्रूव हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पर क्लोज्ड आपका ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया, तो साथ यहाँ पर देखें आपकी जितनी रिसीव्ड होगी वो भी आपको बताया जाएगा बाकायदा डेट के साथ। आप यहाँ से बाकायदा ट्रैक शिपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा अगर आप कहते हैं जी मैंने कोई शिपमेंट डिलीट करनी है तो यहाँ पर वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करने के बाद आपने इस बार को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करनी है, ऊपर से नीचे करोगे तो लास्ट में आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, देखो डिलीट शिपमेंट। जैसे डिलीट शिपमेंट पे क्लिक करोगे, करने के बाद कंप्लीट शिपमेंट करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, डिलीट का यूँ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ये देखो
ये डिलीट शिपमेंट का ऑप्शन आएंगे। व्यू शिपमेंट पे जाओगे तो ये डिलीट का स्टेटस देगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है किस तरीके से हमने डिलीट करना है। ठीक है, बाकायदा आप यहाँ से जाके देख भी सकते हैं अपनी FBS शिपमेंट को। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप रिपीट करके दोबारा सुने, बार बार सुने, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, आप बार बार लेक्चर्स को रिपीट करके सुनने की कोशिश करें, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम इंसान हैं, इंसान से गलती ज़रूर हो सकती है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए तकरीबन 30-40 मिनट की एक क्लास होती है, तो इस पर टाइम काफ़ी लगता है और इसमें इंसान में भी कोई गलती कर सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं। तो अगर किसी भी तरह का कोई कमी कोताही हुई है तो उसके लिए माजरत। और अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट करें। इंशाल्लाह मैं आप सबके क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा मैं एक लेक्चर के तौर पर मैं क्या करूँगा, उसको आंसर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।